अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में मुर्गियों के उस खूबसूरत सेटअप को शेयर किया जाएगा जो हर लिहाज से इस पे पैसा लगाने वालों के लिए बाइसे इत्मीनान है। 950 देसी मुर्गियों पर मुश्तमिल ये मुर्गी खाना 9.5 लाख में तामीर किया गया। अभी मज़ीद काम होना बाकी है। सुनने देखने वालों ने इस वीडियो से ये सीखना है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद माहाना माकूल आमदनी कैसे हासिल करनी है। सेहत अफजा गिरदोनवा के दरमियान में मौजूद इस पोल्ट्री फार्म की 950 मुर्गियां रोज़ाना 105 ग्राम खुराक खाती हैं, जो लगभग 2 बैग बनते हैं। एक बैग उन्हें 3500 का दस्तियाब होता है। बाज़ का कीमत कम भी होती है। 3500 लगाएं तो 7000 रुपया रोज़ाना का सिर्फ खुराक पे लगेगा। अब यही मुर्गियां 82% से लेके 84.5% के दरमियान प्रोडक्शन दे रही हैं, जो कि 750 से 800 के लगभग अंडे बनेंगे। सिर्फ 750 ही लगाएं, यानी 775 अंडे लगाएं, तो फी अंडा 15 रुपये के हिसाब से 11,625 रुपये डेली की सेल हो गई। इसमें से 7,000 रुपया फीड कास्ट निकाल लें, 4,625 रुपये रोज़ाना की इनकी इनकम, और माहाना देखें तो 1,38,750 रुपये। अब इसमें से हमने वर्कर सैलरी निकालनी है, बिजली का बिल, दूसरे जो वो अपने चिकन्स को मेडिकेशंस या टॉनिक्स, बूस्टर्स, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या दूसरी अशिया दे रहे हैं, वो भी निकाल दें। ऊपर वाला 38,750 सारे इनके एक्सपेंसेस में डाल दिया जाए तो 1 लाख रुपया हर लिहाज से यहाँ से इनकम हासिल हो रही है। हालांकि यहाँ तक 2 बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि खुराक महंगी है और अंडा सस्ता है। इस पे आगे चल के बात करेंगे। पहले मैं आपके साथ इनकी प्लानिंग शेयर करता चलूँ। सबसे पहले प्लानिंग का हिस्सा ये था कि हमने ऐसी जगह पे मुर्गी खाना तामीर करना है जहाँ पे इर्द गिर्द दूसरे फार्म्स ना हों, जहाँ की गिरदोनवा इतनी सेहत अफजा हो, इतनी पुरसुकून किस्म की हो कि हमारे चिकन स्ट्रेस में भी मुब्तला ना रहें। इर्द गिर्द अपने चिकन्स को मौसमियाती तब्दीली से बचाने के लिए, सर्द हवा ठंडी हवा से बचाव के लिए, और बहुत ज़्यादा गर्मियों की सूरत में अपने चिकन्स को डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए ऐसा मटेरियल इंस्टॉल किया जाए, इस तरह के कर्टन्स हों जो लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे अरसे तक रहें, और जो हमारे चिकन्स को बवक्त ज़रूरत फौरी तौर पे इस्तेमाल में भी लाए जा सकें। यानी कि बायोसिक्योरिटी, चिकन्स के सेहत की बहाली और तमाम मौसमों को मद्देनज़र रखते हुए ये कंस्ट्रक्शन की गई, यहाँ पे पैसा लगाया गया। हालांकि इसकी लंबाई 150 फुट है, चौड़ाई 30 फुट है। 4500 स्क्वायर फुट जगह में अगर हम 1.5 स्क्वायर फुट फी चिकन के हिसाब से रखना चाहें तो 3000 चिकन्स रख सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ चिकन्स कम इसलिए क्योंकि पहले इनके पास रूस्टर ज़्यादा थे, मेल ज़्यादा थे, वो उन्होंने अलग पोर्शन पे रखे और उसे आहिस्ता आहिस्ता करके सेल करते गए, उसी में से फीड कास्ट निकलती गई। मुस्तकबिल में अतराफ में हारदार तार लगाई जाएगी, छत के ऊपर की जानब गैसेस नीचे से आसानी बाहर निकल सकें, इस तरह की चिमनियाँ लगाना, ये भी लेटेस्ट आजकल के पोल्ट्री फार्मर्स का पहले से ही मंसूबा होता है, ताकि अंदर की जानब गैसेस इकट्ठी होने की वजह से हमारे चिकन्स की सेहत मुतासर ना हो। बिजली के अखराजात को कंट्रोल रखने के साथ साथ एक ऐसी जगह पे चिकन हाउस बनाना कि जहां पे आपके चिकन्स को डिस्टर्ब करने के लिए ना तो मेन सड़क करीब हो जहां से गाड़ियां हम वक्त गुजरती रहें, ना कोई दूसरी फैक्ट्री हो, ना ही ऐसे कारखाने के जहां पे केमिकल्स वगैरह बनते हों। इस तरह के एनवायरनमेंट में चिकन हाउस बनाना ये आपके चिकन्स को बहुत सी ऐसी बीमारियों से, ऐसी रेस्पिरेटरी सांस के मसाइल से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होता है। बल्कि ऐसी जगह पे पोल्ट्री फार्म मौजूद हो तो वहाँ की मुर्गियों में अगर कोई वायरल अटैक आ जाए, एनडी, आईबी, आईबीडी या इस तरह की दूसरी बीमारियाँ, तो उन्हें जल्द से जल्द रिकवरी में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि अतराफ में कोई ऐसा फैक्टर, ऐसा पहलू मौजूद नहीं है जो इनके इन अमराज को मज़ीद पेचीदा कर सके, जो इनके जल्द ठीक होने में रुकावट पैदा कर सके। यहाँ पे जो चिकन्स लाए गए थे वो तैयार मुर्गी थी, लगभग 640 रुपये का एक पीस उन्हें दस्तयाब हुआ था। इन्होंने अपनी मर्जी से समुद्री में जो मुख्तलिफ जगहों पे दस्तयाब पोल्ट्री फार्म्स हैं, जहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी के देसी चिकन्स हैं, गोल्डन मिसरी और दूसरी ब्रीड्स जो पाकिस्तान की अपनी है, इंतहाई अच्छी जेनेटिक्स है, इंतहाई अच्छी उनकी जीनियाती सलाहियतें हैं वालदैन की। आगे चल के जो औलाद भी होती है वो अगर सही तरीके से किसी ऐसे पोल्ट्री फार्म पे चली जाए कि जहाँ पे बंदे को कम अज़ कम पोल्ट्री के बुनियादी असूल आते हों, वो उन्हें सही तरीके से संभाल सकता है, वो उनसे प्रॉफिट भी अच्छी ले सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे इस मुर्गी खाना पे है। गोल्डन मिसरी मुर्गियाँ, दूसरी देसी मुर्गियाँ जो आपको 80% से ऊपर प्रोडक्शन देने लग जाए, यकीनी तौर पे ये एक हैरान कुन बात होती है।
लेकिन इस प्रोडक्शन को मजीद बढ़ाया जा सकता है पहले से भी ज्यादा केयर करके। जिस वक्त इन्होंने ये चिकन्स खरीदे थे, इनके साथ कुछ इस तरह के हजरात थे कि जिन्हें सही तरीके से शनाख्त करना आता था कि कौन से चिकन्स इसमें से प्रोडक्टिव हैं, कौन से चिकन्स आगे चल के इनके लिए प्रॉब्लम्स कम पैदा करेंगे, मुनाफा ज्यादा लेके आएंगे। तो इस तरह की हिकमत अमली आपको इस कारोबार में कामयाबी से हमकिनार कर रही होती है। ऊपर से आप जिस जगह पे ला के चिकन्स को रखते हैं, वो जगह अगर उनके लिए सूटेबल ना हो तो ऐसी कंडीशन में भी प्रॉफिट की जो रेशो होती है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हरगिज नहीं है, चाहे फीडिंग के हवाले से बात करें, चाहे वाटरिंग या नीचे बेडिंग या फिर इनके लिए हवा के गुजर के हवाले से। आगाज में मैंने आपके साथ जो डेटा शेयर किया है, जिसमें मैंने आपको 3500 रुपये फी बैग कीमत बताई है, ये बाज़ का तो लेस भी होता है, 3400 रुपये पे मिल जाता है, 3450 रुपये पे। और बाज़ औक़ात फीड की शार्टेज की सूरत में, जब मकई इतनी आसानी से दस्तयाब ना हो रही हो, जब प्रोटीन के सोर्सेज, वेजिटेबल सोर्सेज या दूसरे जो ज़राए होते हैं वो इतनी आसानी से फीड मिल वालों को ना मिल रहे हों, तो उस वक्त पोल्ट्री फीड की कास्ट, उसकी कीमत खरीद पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात होते हैं। जो मैंने एग प्राइस आपके साथ शेयर की, फ़ी अंडा 15 रुपये, ये मिनिमम रेट है एक अंडे का पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी देहात कस्बे, किसी भी जगह पे इससे ज़्यादा रेट में सेल होने के इम्कानात होते हैं। इसी लिहाज से, इसी तरह से प्रोडक्शन में भी इजाफा हो रहा होता है। हमने 1 लाख रुपया मिनिमम इसे इनकम निकाली। मार्केट की बदतरीन सूरत हाल के बावजूद, हालांकि समुद्री में या दूसरे पाकिस्तान के बहुत से ऐसे शहर हैं, कमालिया में और इसके अलावा भी, जहाँ पे देसी अंडे 5,500, 6,000, 6500, हत्ता के 7,000 से भी ज़्यादा की पेटी सेल हो रही होती है। वहाँ पे प्रॉफिट की जो रेशो होती है वो इससे भी ज़्यादा होगी। अब रही बात यहाँ के केयर टेकर की, कंट्रोलर की, जो इन सारी चीज़ों को देखता है। यहाँ पे एक वर्कर काम करता है जो गुज़िश्ता लगभग 7 से 8 सालों से इस काम के साथ वाबस्ता है। अगर उससे आप क्वेश्चन करेंगे कि आप रैकिंग क्यों करते हैं, पंजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो शायद इसको इल्म ना हो, लेकिन उसको ये इल्म है कि मैंने रैकिंग दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा करनी है और हर हाल में करनी है। उससे आप क्वेश्चन करेंगे कि आप पानी के बर्तनों को क्यों धोते हैं, आप खुराक के बर्तनों की हाइट को, ऊंचाई को बर्ड के मुताबिक क्यों एडजस्ट करते हैं, आप यहाँ पे झाड़ू क्यों देते हैं, तो शायद ऑब्जेक्टिव्स ना पता हूँ उसे, लेकिन उसे इतना पता होता है कि ये काम करना ज़रूरी है। मतलब वो हर लिहाज से पंक्चुअल है, नज़्म ज़बत के साथ चलता है। और ऊपर से जो इसके मालकान हैं, उनका दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा यहाँ पे चक्कर हर हाल में होता है। बर्ड के बिहेवियर को देखने के वाले से एग शेल को देखा जाता है, क्योंकि जब भी बर्ड की सेहत ख़राब होना शुरू होगी तो बाकी वाले अवामल के साथ साथ बर्ड का एग शेल भी वीक होना शुरू हो जाएगा या फिर उसकी शक्ल बिगड़ना शुरू हो जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ अंडे देने वाली मुर्गियों के। ये आपके पास इंडिकेशंस होती हैं, लिहाजा अंडे के छिलके की मजबूती पे नज़र रखना, अंडे की शक्ल पे नज़र रखना और अंडे के वज़न को रोज़ाना की बुनियाद पे मुय्यर करना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप मार्केट में बेहतरीन किस्म की क्वालिटी देना चाहते हैं। तो बहुत ही कम वक्त में इन्होंने एग वेट को 50 ग्राम प्लस कर लिया है और 50 ग्राम से ज़्यादा अंडे का मार्केट में रेट भी अच्छा होता है। और मुस्तकबिल में इनकी प्लानिंग है कि इर्द गिर्द जो इनके पास ज़बरदस्त सी जगह दस्तियाब है, यहाँ पे ये इनक्यूबेटर्स रखेंगे, छोटी सी हैचरी बनाएंगे, ताकि यहीं से ये इन क्वालिटी एग से मयारी चूज़े निकलवा के भी आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इन्हें कभी भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई इसकी सेल के वाले से। मॉर्निंग टाइम पे जैसे ही अंडा कलेक्ट हो रहा होता है, बाहर की जानब गाहक खड़े होते हैं। अगर किसी दिन ऐसा ना भी हो तो ये करीब शहर में या गाँव में किसी भी जगह पे जाके इसको बआसानी इतने दामों में सेल कर लेते हैं जो मैंने पहले आपके साथ शेयर की है। इन मुर्गियों की आप जिस्मानी हालत को देखेंगे तो आपको बीच में कहीं पे भी कोई ऐसा चिकन नज़र नहीं आ रहा कि जिसे आप देख के कह सकें कि ये वाली मुर्गी शायद अंडा ना देती हो। सारी की सारी प्रोडक्टिव हैंड्स हैं। इसीलिए मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ कि जहाँ से भी आप बर्ड परचेज़ करें, चूँकि आप पैसा लगा रहे हैं, मुस्तकबिल में आप इससे इनकम लेना चाहते हैं, तो उस वक़्त ख़रीदते वक़्त आपके अंदर इतनी सलाहियत, इतना इल्म होना चाहिए कि आप जो बर्ड अपने पास लेके आएँ, उसकी पैदावारी सलाहियत, उसकी जेनेटिक्स, उसकी सेहत आपको सपोर्ट करे, आपको आगे चल के वो बेहतरीन इनकम ही देती रहे, बजाय इसके कि जैसे ही आपके पास आए वो मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लग जाए, आगे चल के आपको प्रोडक्शन भी ना दे। यहीं से फार्मर्स की हौसला शिकनी होती है और इधर से ही उन्हें ये कारोबार फ्लॉप लगने लग जाता है। यहाँ पे इन चिकन्स की केयर करने वाला जो लड़का मौजूद है, वो किसी भी हाल में मुख्तलिफ जो परिंदे होते हैं बाहर की जानब, कौवे, कबूतर या इसके अलावा
उन्हें अपने चिकन्स के पास, जाली के पास बैठने नहीं देता, क्योंकि ये वाले जो बर्ड्स होते हैं ये डिजीज़ कैरियर होते हैं। अपने साथ पंजों के साथ, मुंह के साथ, चूंच के साथ, परों के साथ मुख्तलिफ जरसूमें लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। इसलिए इन्हें आपने किसी भी हाल में अपने चिकन हाउस के इर्द गिर्द नहीं बैठने देना, क्योंकि दिन के अख्ताम पे आपने प्रॉफिट लेनी है, नुकसान में नहीं जाना। और कल एक मैंने वीडियो शेयर जिसमें अर्ज किया था कि ये काम हरगिज़ आसान नहीं है, आपको अपनी रूटीन अपने बर्ड्स के साथ एडजस्ट करनी पड़ती है, उनके साथ चलना पड़ता है, क्योंकि आपने इनकी तरह लाखों रुपए कमाने हैं। बिल्कुल आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अनथक मेहनत रिक्वायर्ड होगी। उसके लिए आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप ये सारी चीज़ें अपने बर्ड के अंदर ऑब्जर्व भी कर सकें, बायोसिक्योरिटी, उनकी सेहत के हवाले से और मौसमों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ इक़दामात को फौरी तौर पे उठाने की भी आपके पास अहलियत भी हो और आपके पास ज़राए भी दस्तयाब हों। तो उम्मीद है ये कंटेंट, ये वीडियो नए पुराने दोनों फार्मर्स के लिए मुआवन होगी, हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।